अरब सागर में ओमान की खाड़ी से लेकर के स्ट्रेट ऑफ हार्मूज तक इस वक्त भयंकर टकराव पैदा हो चुका है, जिसकी कल्पना शायद दुनिया के ताकतवर सैन्य दिमागों में कभी नहीं आई थी। इस वक्त दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर के वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस तक अचानक हलचल मच चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखलाहट में आकर के अपने ही सहयोगी देशों को धमकी दे रहे हैं और हालात इस वक्त इतने खराब हो चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और ब्रिटेन से मदद की गुहार तक लगा दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से लेकर के ओमान सागर तक अमेरिकी युद्धपोतों को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। जिस यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर के अमेरिका लगातार दावा कर रहा था, अब वही यूएसएस अब्राहम लिंकन बैकफुट पर जाने को मजबूर हो चुका है। खबर ही कुछ ऐसी आई है जिसने चाबहार से लेकर के पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत की एंट्री ने जबरदस्त इस पूरे घटनाक्रम को बदल दिया है। दरअसल भारत के जाबाज युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद और भारत के सबसे ताकतवर युद्धपोत आईएनएस विक्रांत ने इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बचने के आगे मिशन पर बढ़ाने के साथ ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को चुनौती दे दी है। समुद्र के बीचों बीच दो ताकतें आमने सामने इस वक्त खड़ी हो चुकी हैं और दुनिया की नजरें इस बात पर टिक गई थी कि आखिर अब क्या होगा। कल तक जो अमेरिका खुद को समुद्र का बादशाह बता रहा था, वही अमेरिका आज भारत के एक स्टील्थ फ्रिगेट को रोकने के लिए अपने विशालकाय युद्धपोत को दीवार बना करके खड़ा कर चुका है। सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने अचानक से 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी स्थिति पलट दी है। इस मिशन में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना को एक भारतीय जहाज के सामने मोर्चा लेने के लिए उतारना पड़ रहा है। जो कुछ हुआ है वो बहुत ही इस वक्त भयावह मंजर बन चुका है, जिस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, जिस बात को लेकर के कयास भी नहीं लगाए जा रहे थे। इस वक्त चाबहार पोर्ट के चलते अमेरिका की एक गलती उस पर बहुत भारी पड़ चुकी है। खबरें बता रही हैं यह सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है अरबों डॉलर का खेल, तेल की राजनीति और वैश्विक संतुलन का सबसे बड़ा संघर्ष। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की जलसंधि दुनिया के सबसे ऊर्जा के नसों में दौड़ने वाली अहम धमनी मानी जाती है। दुनिया के करीब 1/3 समुद्री तेल परिवहन का रास्ता यहीं से गुजरता है। जब इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया के बाजार कांप उठते हैं, तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा फर्क भी पड़ता है। यही वजह है कि जब खबर सामने आई कि 36 बड़े व्यापारिक जहाज इस इलाके में फंसे हुए हैं और उनके रास्ते को लेकर जब मामला शुरू हुआ, उसके बाद भारत ने चुप बैठने के बजाय बड़े फैसले किए। या वो अपने जहाजों को भेजेगा और इस संकट को खत्म करेगा, अपने 36 जहाजों को भारत वापस निकालेगा और भारत ने ऐसा किया भी। लेकिन इस मिशन के बीच में जो कुछ हुआ है उसने पूरे अरब सागर की लहरों को चीरते हुए आईएनएस त्रिकंद और भारतीय नौसेना के साइलेंट किलर कहे जाने वाले आईएनएस विक्रांत को अब जमीनी स्तर पर बहुत बड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया है। जैसे ही आईएनएस त्रिकंद ने अपनी दिशा हार्मूज की तरफ मोड़ी, अचानक अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां तेज हुई। उपग्रहों ने देखा कि अमेरिकी नौसेना ने विशालकाय विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को पूरी युद्ध क्षमता के साथ उसी रास्ते की ओर बढ़ा दिया है जहां से भारतीय युद्धपोत गुजरने वाला था। कुछ घंटों के भीतर समुद्र के पीछे वो दृश्य बना जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक तरफ 100,000 टन वजनी अमेरिकी युद्धपोत जिसे डेक पर दर्जनों लड़ाकू विमान तैनात थे, तो दूसरी तरफ भारत का सबसे तेज, फुर्तीला और स्टील्थ तकनीक से लैस वो फ्रिगेट जिसे पूरी दुनिया सबसे सेलवाटर शिप में ताकतवर मानती है। दुनिया पूछ रही थी कि आखिरकार अमेरिका को इतनी जल्दी किस बात की थी कि उसने भारत के रास्ते में अपने इस सबसे ताकतवर हाथी को खड़ा करने पर मजबूर होना पड़ा। और इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, असल में उसको सुनने के बाद आपके पैरों तले से भी जमीन खिसकने वाली है, जिसके चलते अमेरिका को आनन फानन में ब्रिटेन और चीन से मदद की गुहार तक लगानी पड़ी है। यह मामला सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नहीं, बल्कि इस मामले को चाबहार और ओमान खाड़ी से भी जोड़ करके इस वक्त देखा जा रहा है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है और भारत ने इतना बड़ा एक्शन अचानक से क्यों उठाया? क्या
36 जहाजों को निकालने के बाद भी ऐसी कोई सी आफत थी जिसके चलते भारत को ये कदम उठाना पड़ा है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो बेहद अहम होने वाली है, चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस कोने जिस शहर से जुड़ करके हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं उस शहर उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम समझ सके हमारे देश के वजह हमसे किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हम आप तक बेहतर और सटीक जानकारी आगे भी पहुंचाते रहें। दोस्तों, रक्षा विशेषज्ञों का इस वक्त कहना है कि इसके पीछे सिर्फ सैन्य रणनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति छिपी हुई है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका दुनिया को सबसे बड़े तेल उत्पादक के रूप में शामिल कर चुका है। खासकर वेनेजुएला और अन्य क्षेत्रों पर उसने जिस तरीके से कब्जा किया है उसके बाद से वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें ऊंची बनी हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में तनाव बना रहता तो तेल की सप्लाई कम हो जाती और कीमतें अपने आप बढ़ जाती हैं। यही वो खेल है जिसने कई विशेषज्ञ ब्लैक गोल्ड राजनीति कहते हैं। लेकिन भारत का इस मिशन से पूरे समीकरण को बदल दिया है। अगर त्रिकंद वहां फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाल चुका है तो इसका मतलब यह है कि भारत के लिए सप्लाई चेन सामान्य हो चुकी है। और यही बात है जो अमेरिका बिल्कुल भी नहीं होने दे रहा चाह रहा था और अमेरिका का यही कदम इस वक्त उल्टा पड़ चुका है। लेकिन भारत की रणनीति भी कम दिलचस्प नहीं थी। खबर यह है कि इससे पहले भारत ने अपने विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को चाबहार के आसपास पहले ही तैनात कर दिया था ताकि वहां से कुछ जहाजों को सुरक्षित निकाला जा सके। अमेरिका ने उस समय चाबहार के आसपास तनाव पैदा करने के विक्रांत को उस इलाके में उलझाने की कोशिश की। आज खबर आई कि अमेरिका की नेवी और अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से चाबहार के बेहद करीब जगहों को निशाना बनाया गया, जिसके चलते यहां पर भीषण स्थिति बन चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत ने आनन फानन में कई बड़े स्टेप लिए हैं। भारत ने अपनी नेवी और एयरफोर्स को आनन फानन में चाबहार बेस की सुरक्षा के लिए उतार दिया है। इस वक्त भारत की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया है। यह कोई छोटा कदम नहीं है। चाबहार की सुरक्षा के लिए भारत ने यह बहुत बड़ा कदम उठाया है। हालात इस वक्त बहुत संजीदगी से भारत के नजरों के सामने से होकर के गुजर रहे हैं। दरअसल इन सब के पीछे की वजह अमेरिका की एक बड़ी प्लानिंग है। अमेरिका ने उसी समय चाबहार के आसपास तैनात करके विक्रांत को उलझाया और उसे लगा कि अगर भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हार्मुज तक नहीं पहुंच पाएगा तो उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का रास्ता खाली हो जाएगा। लेकिन भारत ने अपनी चाल बदल दी और त्रिकंद को इस पूरे मामले में आगे बढ़ा दिया। ये वही पल था जब अमेरिका को एहसास हुआ कि मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि इस वक्त रणनीति का बन चुका है। समुद्र के बीच खड़े इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी भले ही इस वक्त कुछ मील की हो, लेकिन उसे पीछे छिपा टकराव हजारों मील दूर बैठे रणनीतिकारों के दिमाग में चल रहा था। वाशिंगटन में बैठे सलाहकार लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए थे, जबकि दिल्ली में भी नौसेना के उच्च अधिकारी हर मिनट की जानकारी ले रहे थे। किसी को यह नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। किसी को यह नहीं पता कि अगले कुछ घंटों में कैसी स्थिति बनने जा रही है। त्रिकंड पीछे हट जाता तो अमेरिका अपनी जीत का ऐलान करता, लेकिन अगर भारतीय जहाज आगे बढ़ जाता है तो इस पूरे घटनाक्रम में एक नए शक्ति संतुलन की कहानी लिखी जा रही है। और यही इस वक्त सबसे बड़ी रोमांचक स्थिति पर पहुंच चुका है। जैसे जैसे त्रिकंद अब्राहम लिंकन के करीब पहुंच रहा है, समुद्र का वातावरण तनावपूर्ण हो रहा है। एक तरफ ईरान सीधे तौर पर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में अमेरिका के अब्राहम लिंकन को लेकर के एंट्री को लेकर के सीधे तौर पर अपनी नेवी को अलर्ट मोड पर डाल चुका है। यानी कि सीधा सा मतलब है कि अगर अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में और थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ईरान इसे अपने निशाने पर ले लेगा। रडार सिस्टम लगातार स्कैन कर रहे हैं, संचालन चैनलों पर कूटनीतिक संदेशों का आदान प्रदान भी हो रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब दोनों तरफ से तनाव उतना ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन असल में इस पूरे तनाव के पीछे की जो वजह है वो कुछ और नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के साथ साथ अमेरिका की तरफ से चाबहार के पास के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जाना बन चुका है। और इस चीज को लेकर के भारत ने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर भारत के इस सबसे बड़े निवेश को निशाना बनाने की कोशिश इजराइल या अमेरिका की तरफ से की जाती है तो भारत इसका पलटवार जरूर देगा। वजह साफ है कि चाबहार भले ही ईरान के अंदर मौजूद हो, लेकिन असल में वहां सत्ता और हुकूमत भारत की चलती है। चाबहार वो पोर्ट है जो भारत को दुनिया के अलग अलग 4 रास्तों से जोड़ता है। चाबहार वो जगह है जहां से भारत अपनी मिडिल ईस्ट से जुड़ने को लेकर के और अपने क्रूड ऑयल की सप्लाई को लेकर के
पूरी तरीके से संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन अब इसी चाबहार पर अमेरिका की नजर टिक जाना सीधे भारत को लेकर के चुनौती है, और इस वक्त यही चुनौती अमेरिका के लिए गले का फांस बनती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर कहा जाए तो इस वक्त पूरे मामले में भारत ने हार्मुज से जहाजों को छुड़ा तो लिया, पर पूरी दुनिया के सामने भारत ग्लोबल हीरो बन चुका है। सबसे बड़ी जीत की बात यह है कि अमेरिका खुद को अजेय बताता था, वो इस वक्त लाचार हो चुका है। उसे चीन और जापान, फ्रांस जैसे देशों के सामने युद्धपोत के लिए इस वक्त हाथ फैलाना पड़ रहा है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इस पूरे घटनाक्रम के बेहद में आज हम समझेंगे कि असल में आईएनएस विक्रांत को उलझाने के पीछे की जो मंशा थी वो तो पूरी साफ हो ही गई है, साथ साथ अमेरिका किस तरीके से भारत के पूरे चंगल में फंस चुका है। अमेरिका ने आईएनएस त्रिकंद को रास्ते को रोक करके भारत के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के लिए एक और नई मुसीबत का पलड़ा खड़ा कर लिया है। पहले ही ईरान के हाथों अमेरिकी नेवी बुरी तरीके से पिट रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका को दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से जल्द ही बाहर होने की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरे मेन काम बन चुका है, और मेन वो जगह बन चुकी है जहां पर अमेरिका चाह कर भी कंट्रोल नहीं पा रहा है, और इस चलते ईरान की ताकत में बढ़त मिलती जा रही है। लेकिन चाबहार पर वो गलती ईरान को लेकर के अमेरिका ने कर दी है, जिसके चलते अब मजबूरन भारत को इसको लेकर के बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि चाबहार पर हुए हमले को लेकर के भारत पूरी संजीदगी के साथ तैनात है, और भारत इसके पलटवार को भी जल्द तैयारी बना रहा है। भारत किसी भी तरीके से अपनी नेवी और एयरफोर्स को फ्री हैंड दे चुका है। इसका साफ मतलब यह है कि अगले किसी भी ताकतवर हमले का जवाब उससे कई गुना ज्यादा ताकत के साथ भारत देने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहां पूरा का पूरा स्थिति में भारत की एंट्री पूरी दुनिया को चौंका रही है। अब तक चीन, रूस और खुद ईरान भी यह मान रहा था कि भारत बेहद शांति प्रिय देश है, लेकिन वो इस मामले में नहीं कूदेगा। और अब तक सभी देश यह भी कह रहे थे कि भारत सिर्फ अपने व्यापार के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा की दृष्टि से अपनी नेवी को उतारा है, और यह बात वास्तव में सही साबित हो भी रही थी। लेकिन अमेरिका ने वो भूल कर दी, जिसके चलते अब मामला अमेरिका के हाथ से खुद निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब इस मामले में भारत की एंट्री जैसे ही भारतीय युद्धपोतों का जमावड़ा इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान सागर से होते हुए अब चाबहार पोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, इसका साफ मतलब यह है कि भारत इस मामले में अब किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। अब इस पूरे घटनाक्रम में भारत का आईएनएस त्रिकंद हार्मुज की ओर इसलिए बढ़ रहा है ताकि वहां फंसे 36 व्यापारिक जहाजों को जो आधे रास्ते निकल चुके हैं उन्हें पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से बाहर किया जाए। अगर त्रिकंद अपने मिशन में कामयाब हो जाता है तो वो जहाज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंच जाते हैं और तेल की सप्लाई समान करने के साथ ही कच्चे तेल की बढ़ते हुए कीमतों में तुरंत गिराने में कामयाब जरूर हो जाएगा, और अमेरिका का यह प्लान यहीं से फेल हो जाएगा। अब इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका का यही दबाव भारत के खिलाफ एक बड़ी ताकत बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अमेरिका आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाना तो चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस वक्त कमजोर पड़ रहा है। यही वजह है कि अरब सागर के बीचों बीच अब्राहम लिंकन और त्रिकंद के बीच एक स्टैंड ऑफ पैदा हो चुका है, जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या अमेरिका अपने इस तेल की राजनीति के लिए भारत जैसे दोस्त को सीधे टकराव का जोखिम उठाएगा, और अगर त्रिकंद ने पीछे हटने से मना कर दिया तो क्या घायल हालात में खड़ा इस वक्त अब्राहम लिंकन भारत के आईएनएस त्रिकंद का रास्ता रोक पाएगा? कूटनीतिक बिसात बिछ चुकी है, और इस बार भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा और उसके जहाजों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। दोस्तों, समुद्र की लहरें पर जब तक ताकत की आजमाइश होती है तो असली जीत हथियारों की नहीं बल्कि सही वक्त के साथ फैसले की होती है। आज अरब सागर के बीचों बीच जो हो रहा है उसने वाशिंगटन के रणनीतिकारों की नींदें उड़ा दी हैं। एक तरफ भारत का साइलेंट किलर आईएनएस त्रिकंद अपनी जिद पर खड़ा हुआ है और वो अड़ चुका है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाकर अपने जहाजों को बताएगा, तो दूसरी तरफ अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन खड़ा है। लेकिन खबर है कि अमेरिका अब इस मोर्चे पर खुद को अकेला महसूस कर रहा है। ट्रंप को अंदाजा हो कहा गया है कि भारत के खिलाफ इस तेल की राजनीति में कोई भी देश खुलकर अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। रक्षा गलियारों से छनकर आ रही खबरें बेहद चौंकाने वाली हैं।
कहा जा रहा है कि अरब सागर में अपनी कमजोर पड़ती स्थिति को देखकर ट्रंप ने चीन, फ्रांस और जापान, साथ ही ब्रिटेन जैसे देशों के साथ संपर्क साधा है। अमेरिका ने इन देशों से अपील की है कि वे अपने युद्धपोत इस इलाके में भेजें ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी के नाम पर भारत के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। लेकिन यहां अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका भारत के बढ़ते प्रभाव देशों के लिए लग चुका है। फ्रांस जैसे देशों जो हमेशा से अपनी स्वतंत्र नीति के लिए जाने जाते थे, वह भारत जैसे एक मजबूत लोकतांत्रिक साथी से टकराने का जोखिम बिल्कुल भी लेने से इनकार कर दिया है। वहीं जापान ने भी इस समय वॉच एंड वेट वाली स्थिति को उत्पन्न किया है। सबसे दिलचस्प पॉइंट तो चीन का है। अमेरिका जो हमेशा चीन को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, दुश्मन मान रहा था, आज उसी से अप्रत्यक्ष रूप से मदद की उम्मीद लगा करके बैठा है। ट्रंप का सोचना है कि चीन भी चाहेगा कि हिंद महासागर में भारत का दबदबा कम हो, लेकिन चीन जानता है कि अगर उसने इस लड़ाई में अमेरिका का साथ दिया तो भारत के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। और ट्रंप पहले से ही बिन पेंदी लोटा इंसान है। अमेरिका की यह मदद की गुहार असल में उसकी कामचोरी को साफ उजागर कर रही है, जो अब्राहम लिंकन घायल होने के बाद पैदा हुई है। और यह स्थिति भारत की कूटनीति दाद देनी होगी। कल जब विक्रांत ने हार्मूज से 2 जहाजों को निकाला तो अमेरिका ने चाबहार में संकट पैदा करके उसे वहां से हटाने पर मजबूर करने की कोशिश की। अमेरिका को लगा था कि विक्रांत के जाते ही हार्मूज खाली हो जाएगा, लेकिन भारत ने अपनी शतरंज की चाल में आईएनएस विक्रांत को आगे बढ़ा दिया। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ी दुविधा इस वक्त ये खड़ी है कि अगर वो त्रिकंद को जबरन रोकता है तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा, और वो रास्ता छोड़ देता है तो उसकी सुपर पावर वाली छवि पूरी दुनिया के सामने भारत 1 मिनट में धूमिल कर देगा। अमेरिका अब दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अकेला नहीं है, लेकिन हकीकत में अरब सागर के नीले पानी में आज वो अलग थलग पड़ चुका है। भारत अपना रुख साफ कर दिया है। चाहे कोई भी देश हो, अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा से अब पीछे नहीं हटेगा। आज हार्मूज को आधा पार कर चुके जहाजों को अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा, और तिकंद की हर एक मील की बढ़त अमेरिका के लिए दबाव बनती जा रही है। क्या चीन, फ्रांस इस पुकार पर अपने युद्धपोत इस वक्त अमेरिका के लिए भेजेंगे? अमेरिका को अपनी हार मान तिकंद को रास्ता देना होगा। समुद्र का तापमान अब उबलने लगा है और दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या आज एक नया भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देश की तेल नीति को बदल करके रख देगा। दोस्तों, हार्मूज और अरब सागर, इस खबर को आगे बढ़ाने से पहले एक पल रुकिए। अब यहां पर इस वक्त ईरान ने जो किया है वो दुनिया भर को और भी ज्यादा चौंका दे रहा है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरने वाले कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल कंटेनर शिप को लेकर के ईरान ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अगर आपको अपना शिप या कंटेनर तेल लेकर के गुजरना है तो दुनिया का कोई भी देश गुजर सकता है, लेकिन बशर्ते उस क्रूड ऑयल की जो पेमेंट है वो डॉलर में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई देश डॉलर में पेमेंट करके आया है तो वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से नहीं गुजर सकता। इसका सीधा मतलब ये है कि अमेरिका के आसपास या साथी देशों से ईरान साफ कटी कर चुका है, और इसका मतलब यह है कि अब वहां से गुजरने वाला कोई भी शिप ना तो अमेरिका का होगा, ना ही अमेरिका के किसी भी सहयोगी देश का हो सकता है। अभी जब हम आप घर में अपने चैनलों पर साफ न्यूज़ देख रहे हैं तो सोचिए वो 9 सैनिक जो इस वक्त समुद्र की उस खाड़ी में कितनी दीवार बनकर के हमारे लिए खड़े हो चुके हैं। वो युद्धपोत पूरी ताकत के साथ इस वक्त महाशक्ति के लिए खड़े हुए हैं, और हालात ऐसे बन चुके हैं कि ये जाबाज शौर्य बलिदान को लेकर के हकदार हैं, और यह भारत का सबसे बड़ी ताकत बनते हुए इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में जिस तरीके से पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद वाशिंगटन से लेकर के बीजिंग तक सबको साफ पता चल चुका है कि 1970 वाला भारत नहीं, बल्कि इस वक्त भारत 2026 वाला है, जो पूरी ताकत के साथ अपने इस चक्रव्यूह को तोड़ा है जिसे अमेरिका अब तक अभेद मान रहा था। दोस्तों, समुद्र की इस बिसात पर अब वो समय आ चुका है जब तकनीकी और साहस का असली इम्तिहान होना था। अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर के प्रवेश द्वार पर एक विशालकाय दीवार बनकर के खड़ा है। उसका रडार सिस्टम इतना शक्तिशाली कहा जाता है कि वो परिंदे के पर को भी ट्रैक कर सकता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका सामना भारत के आधुनिक स्टील फ्रिगेट आईएनएस त्रिकंद से होगा। त्रिकंद को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसकी बनावट और इस पर चढ़ी विशेष कोटिंग इसे दुश्मन के रडारों से ओझल कर सकती है, जैसे कि कोई एक छोटी मछली
जैसे जैसे त्रिकंद अब्राहम लिंकन के करीब पहुंचा, अमेरिकी ऑपरेटरों के माथे पर पसीना आने लगा। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि भारत का यह युद्धपोत किस दिशा से उनके घेरे को चुनौती देने वाला है। यही वो क्षण था जब अमेरिका की लाचारी दुनिया के सामने आने लगी। सोचिए, सामने दिख रहा हो युद्धपोत, लेकिन उनके रडार में वही युद्धपोत ना दिखाई दे, तो यह कितना बड़ा टेक्निकल फेलियर किसी देश के लिए साबित हो सकता है। जिस अब्राहम लिंकन के दम पर ट्रंप पूरी दुनिया को डरा रहे थे, वो अपने इंजन खराबी और पुरानी पड़ चुकी तकनीक के कारण त्रिकंद की रफ्तार का मुकाबला भी नहीं कर पा रहा है। अमेरिका चाहता था कि त्रिकंद वापस डर करके मुड़ जाए, लेकिन हमारे जाबाज कमांडरों ने साफ कर दिया, मिशन अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। जहां अमेरिका की परेशानी सिर्फ त्रिकंद नहीं बल्कि उसकी अपनी गिरती हुई साख है। अगर भारत क्रूड ऑयल के अपने जहाजों को अमेरिकी युद्धपोतों के सामने से होकर के गुजार देता है, तो अमेरिका किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगा। अमेरिका का वेनेजुएला से लगाया गया तेल का एक अधिकार पूरी दुनिया के सामने भारत चंद मिनट में खत्म कर देगा, और यही स्थिति इस वक्त अमेरिका में साफ बनती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्थिति चाबहार पर फिर से बिगड़ने जैसी हालात पर आ चुकी है। भारत की तरफ से जारी हाई अलर्ट और समुद्री क्षेत्र में बढ़ाई गई सक्रियता यह संकेत दे रही है कि स्थिति को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं। अरब सागर के बीचों बीच मौजूद आईएनएस विक्रमादित्य ने भी अपना सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाना शुरू कर दिया। विक्रमादित्य अब उस रणनीतिक स्थिति में पहुंच चुका था जहां से वह एक साथ दो अलग अलग दिशाओं में निगरानी रख सकता था। उसके राडार सिस्टम हार्मोज और चाबहार दोनों क्षेत्रों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। विक्रमादित्य के फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भर रहे थे और पूरे इलाके में हवाई सुरक्षा का मजबूत घेरा बना रहे थे। यह व्यवस्था इस तरह बनाई गई थी कि अगर किसी भी दिशा से अचानक खतरा पैदा होता है तो भारतीय नौसेना तुरंत जवाब दे सके। जैसे जैसे समय बीत रहा था, हार्मोज में मौजूद जहाज धीरे धीरे सुरक्षित समुद्री मार्ग की ओर बढ़ते जा रहे थे। त्रिकंद उनकी निगरानी कर रहा था और ऊपर से विक्रमादित्य के जेट्स एयर कवर दे रहे थे। इस समन्वय ने पूरे ऑपरेशन को बेहद मजबूत बना दिया था। जहां कुछ घंटे पहले तक यह आशंका जताई जा रही थी कि विक्रांत के चाबहार जाने से हार्मोज पूरी तरह असुरक्षित हो जाएगा, वहीं अब स्थिति बिल्कुल उलट हो चुकी थी। भारतीय नौसेना ने अपनी रणनीति से यह दिखा दिया था कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी वह एक साथ कई मोर्चों पर नियंत्रण बनाए रख सकती है। चाबहार में भी हालात अब स्थिर होते दिखाई देने लगे थे। आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी और भारत ईरान के सुरक्षा समन्वय ने वहां के माहौल को पूरी तरह बदल दिया था। बंदरगाह के मुहाने पर दिखाई दे रही संदिग्ध गतिविधियां धीरे धीरे खत्म हो गईं और समुद्री ट्रैफिक सामान्य होने लगा। यह स्पष्ट संकेत था कि वहां पैदा हुआ दबाव अब कम हो चुका है और बंदरगाह की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय है। भारतीय नौसेना की इस तेज प्रतिक्रिया ने कूटनीतिक स्तर पर भी एक मजबूत संदेश दिया कि भारत अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए तुरंत और निर्णायक कदम उठा सकता है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोतों ने अलग अलग लेकिन बेहद अहम भूमिकाएं निभाई। आईएनएस विक्रांत ने चाबहार की सुरक्षा संभाली, आईएनएस त्रिकंद ने हार्मोज में फंसे जहाजों के आसपास सुरक्षा घेरा बनाया और आईएनएस विक्रमादित्य ने पूरे क्षेत्र को हवाई सुरक्षा दी। इस समन्वय ने समुद्र में एक ऐसा सुरक्षा ढांचा तैयार कर दिया जिसमें भारत के जहाज धीरे धीरे सुरक्षित रास्ते पर निकलने लगे। कुछ समय बाद खबर आई कि हार्मोज में मौजूद कई भारतीय जहाज अब खतरनाक क्षेत्र से बाहर निकल चुके हैं और खुले समुद्री मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। यह इस पूरे मिशन का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। जैसे जैसे जहाज सुरक्षित दूरी पर पहुंचते गए, तनाव भी कम होता गया। जहाजों के कप्तानों ने भारतीय नौसेना को संदेश भेजकर धन्यवाद दिया और बताया कि समय पर मिली सुरक्षा की वजह से यह ऑपरेशन सफल हो पाया। उधर नई दिल्ली में भी लगातार अपडेट लिए जा रहे थे। रक्षा मंत्रालय और नौसेना मुख्यालय के अधिकारियों ने इस पूरे ऑपरेशन की समीक्षा की और इसे एक बड़ी रणनीतिक सफलता माना, क्योंकि भारत ने एक साथ 2 अलग अलग समुद्री क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखा और अपने जहाजों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि यह भारत की समुद्री रणनीति और कूटनीतिक क्षमता का भी उदाहरण बन गया। अब स्थिति यह थी कि चाबहार पूरी तरह सुरक्षित था और हार्मोज में मौजूद जहाज धीरे धीरे सुरक्षित मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। भारतीय नौसेना के युद्धपोत अभी भी सतर्क थे और पूरे इलाके में निगरानी जारी थी ताकि किसी भी तरह की अप्रत्याशित स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी कि भारत अब सिर्फ अपने तटों की रक्षा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभा सकता है। चाबहार और हार्मोज के बीच हुए इस ऑपरेशन ने यह दिखा दिया कि
भारतीय नौसेना अब वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की क्षमता रखती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह बड़ी खबर हर भारतीय तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जरूर